Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study family health. So let's start the lecture and understand. See, family is the basic unit of society which plays an important role in socialization and overall development of a particular individual. If family health is maintained, then definitely it would have positive impact on society. Family health has manifold importance. The first is maximum communicable and non-communicable diseases can be acquired and eradicated at family level. Why? See, if there is a lack of nutritious food, right, if there is lack of nutritious food, or there is a lack of, right, there is lack of information, there is lack of information, or there is a lack of awareness to eat nutritious food, then definitely this will lead to non-communicable diseases, right? And if there is awareness and there is availability of nutritious food at family level, then definitely जो non communicable diseases हैं ये eradicate हो सकती हैं, right? In the same way, right, जो communicable diseases हैं, right, communicable diseases को भी जो है eradicate किया जा सकता है family level पर. See, if one person is infected, right, if one person is infected and if there is a healthy activities, right, healthy activities at family level, then definitely ये जो infected व्यक्ति है, right, इसको अच्छे से treatment दिया जा सकता है, साथ ही साथ इस ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक किया जा सकता है या ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है. बट इफ देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस, राइट, या फिर जो एक्टिविटीज हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उस केसेस में जो इन्फेक्शन है, राइट, इन्फेक्शन है वो अदर लोगों को भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, राइट. और इस तरीके से होल फैमिली में भी इन्फेक्टेड, और उससे जो ट्रांसमिशन है वो सोसाइटी में हो जाएगा और धीरे धीरे जो है ट्रांसमिशन बढ़ता चला जाएगा, राइट. एंड वी हैव सीन इन द केस ऑफ कोरोना, राइट, जिन फैमिली का, या हम कह सकते हैं कि जिन फैमिलीज में जो हेल्थ एक्टिविटीज थी, राइट, या हेल्थ अवेयरनेस थी, उन फैमिलीज में कोरोना का जो है ट्रांसमिशन कम स्प्रेड हुआ है, क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति जो है इन्फेक्टेड हुआ वो आइसोलेट कर लेता था अपने आप को. वहीं जहां पर ये हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं है, वहां से अगर हम देखें तो पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स भी इन्फेक्ट हुए हैं. सो इन दिस वे वी कैन से दैट नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन बी एक्वायर्ड एंड कैन बी इरेडिकेटेड एट family level. The third thing is that family health determines the habits, right, habits, or we can say that activities, right. यदि फैमिली लेवल अच्छा होगा, इफ देयर इज अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्थ, देन डेफिनेटली हैबिट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली, राइट, वो पॉजिटिव इफेक्ट रखेंगे, राइट. जैसे टाइम पर जो है खाना खा लेना, राइट, टाइम पर खाना खा लेना, या प्रॉपर तरीके से न्यूट्रियस फूड को कंज्यूम करना, राइट, प्रॉपर रेस्ट लेना, प्रॉपर स्लीपिंग लेना, राइट. फोर्थ यहां पर हो जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, family health is much important and most important to maintain emotional balance, right, emotional balance, or we can say that mental, right, mental well-being. See, if a particular person maintains a good relationship with his siblings, parents, right, and other members of family, then definitely उसका जो इमोशनल एक तरीके से जो उसका इमोशनल हेल्थ है या जो उसका मेंटल हेल्थ है वो अच्छा होगा, राइट. बट इफ देयर इज अगर अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, फैमिली में वो खुलकर डिस्कस नहीं करता है, तो उससे जो भी इंडिविजुअल है, राइट, उसको डिप्रेशन जैसी जो है समस्याएं भी हो सकती हैं, राइट. सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड फैमिली हेल्थ इज मच इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि अगर फैमिली हेल्थ अच्छा होगा तो उससे सभी मेंबर्स का हेल्थ भी अच्छा होगा, और उससे हेल्थ ऑफ जो सोसाइटी है वह भी क्या होगा, अच्छा होगा. सोसाइटी का हेल्थ होगा तो नेशनल लेवल पर भी जो है हेल्थ क्या होगा, बेहतर होगा, राइट.
Now we will understand what is family health. See, family health refers to physical, mental, social well-being of all the members of family, and not just absence of disease and infirmities of the members of the family. Right? तो अगर हम देखें तो अगर परिवार के किसी भी सदस्य को ना तो कोई क्या है इन्फर्मिटीज है और ना ही कोई डिसीज है, तो उसको हम हेल्थ नहीं कहेंगे. राइट? फैमिली हेल्थ का मतलब क्या है कि जब परिवार के सभी सदस्यों का फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग क्या हो, अच्छा हो. राइट? सो सिंपली वी कैन से दैट फैमिली हेल्थ रिफर्स टू फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली and not just the absence of disease and infirmities of the members of the family. Right? और जो फैमिली हेल्थ होता है, फैमिली हेल्थ में जो है कई एस्पेक्ट पर फोकस किया जाता है. जैसे क्या हो जाएगा, हेल्थ कंडीशंस हो जाएंगी. राइट? मॉनिटरिंग हेल्थ कंडीशंस at a family level, or we can say that monitoring the health conditions of particular member of family. Then having good eating habits, then physical activities जैसे योगा, एक्सरसाइज हो जाएगा, मेंटल हेल्थ हो जाएगा. राइट? देन इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा एंड सोशल डेवलपमेंट. सो सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर फोकस्ड फॉर फैमिली हेल्थ. और फैमिली हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक लंबी क्या होती है, प्रोसेस होती है. राइट? तो इस तरीके से अगर हम जो है समराइज करना चाहें तो फैमिली हेल्थ इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फैमिली फ्रॉम डिसीजेज एंड मेंटेनिंग अ स्टेट ऑफ हेल्थ थ्रू इंडिविजुअल एंड फैमिली एफर्ट्स. राइट? तो इंडिविजुअल एंड फैमिली एफर्ट से बीमारियों को रोका जा सकता है और जो मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग है उसको एक्वायर्ड किया जा सकता है. सो इन दिस वे फैमिली हेल्थ इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फैमिली फ्रॉम डिसीजेस एंड मेंटेनिंग अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग थ्रू इंडिविजुअल एंड फैमिली एफर्ट्स. राइट? नाउ वी विल स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली हेल्थ. राइट? एंड दिस मे बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चंस. तो फैमिली हेल्थ के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसको हम समझते हैं. राइट? सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली हेल्थ, द फर्स्ट इज इंप्रूविंग फैमिली हेल्थ. राइट? तो फैमिली हेल्थ के माध्यम से जो मेंबर्स ऑफ फैमिली होते हैं उनके हेल्थ को इंप्रूव किया जाता है. देन सेकेंड, फोकस ऑन द अब्सेंस ऑफ डिसीज. राइट? रेदर देन ट्रीटमेंट. राइट? तो ट्रीटमेंट की जगह पर जो है absence ऑफ डिसीजेस को फोकस किया जाता है. और ये कैसे पॉसिबल होगा? राइट? इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली विल टेक न्यूट्रियस फूड. राइट? डेली एक्सरसाइज करेंगे. राइट? एक दूसरे से अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे, कोऑर्डिनेशन रखेंगे, तो उससे राइट जो डिसीजेज हैं वो नहीं आएंगी. राइट? और साथ ही साथ उससे फैमिली हेल्थ भी इंप्रूव होगा. सो फोकस ऑन द absence ऑफ डिसीजेस. देन थर्ड इज डू नॉट अलाउ इन्फेक्शंस. राइट? infectious diseases to reach other family members. अभी मैंने बताया था कि communicable diseases can be eradicated and can be controlled at a family level. राइट? फोर्थ यहां पर हो जाएगा सर्व एंड प्रोटेक्ट द मेंबर ऑफ फैमिली इन केस ऑफ इलनेस. राइट? तो जब कोई व्यक्ति, इफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज सिक और हैविंग इलनेस, तो उस केस में जो अदर मेंबर्स हैं वो उनको सर्व कर सकते हैं. राइट? जैसे मेडिसिन टाइम पर मेडिसिन देना, न्यूट्रियस फूड पर अवेलेबल कराना, साथ ही साथ जो है अवेलेबल जो जितनी भी सर्विसेज हैं वो देना. देन फोर्थ इज मेंटेनिंग इमोशनल हेल्थ ऑफ द फैमिली मेंबर. राइट? तो यहाँ पर अगर जो इमोशनल हेल्थ है उसमें फैमिली का सबसे बड़ा क्या होता है, रोल होता है. राइट? आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स आपके साथ में कैसा बिहेव करते हैं और आपको किस तरीके की एडवाइस देते हैं, इससे आपका जो है मेंटल हेल्थ जो है डिपेंड करता है. तो मेंटेनिंग इमोशनल हेल्थ इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली हेल्थ. देन स्ट्रेंथनिंग मेंटल हेल्थ. तो इमोशनल हेल्थ और जो मेंटल हेल्थ है, राइट, उनको मेंटेन करना या उसको इंप्रूव करने का जो ऑब्जेक्टिव है फैमिली हेल्थ का होता है. देन टेक नेसेसरी एक्शंस for the all round development of all members of the society. Right? Okay. Now we will see the importance of family health.
right? So this may be asked as a 11 marker question, right? So 11 marker question or 5 marker question. So we will see importance of family health. तो family health का importance क्या होता है, उसमें सबसे पहला हो जाएगा कि सी if family health is maintained then definitely diseases can be prevent, राइट और स्पेशली जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो प्रिवेंट की जा सकती हैं, या जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो भी प्रिवेंट की जा सकती हैं, राइट. सो हैविंग एक्वायर्ड और हैविंग मेंटेन्ड द फैमिली हेल्थ, राइट, प्रिवेंटिव मेजर्स टू स्टॉप, राइट, और टू प्रिवेंट द डिसीजेज, चाहे वो कम्युनिकेबल डिसीजेज हों या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हों, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है. इफ there is a communicable diseases then prevention of transmission of infectious diseases in the family, right. यदि फैमिली का यदि फैमिली का जो है फैमिली या हमारी जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी होंगी, क्लीन एनवायरनमेंट होगा, हेल्थी रिलेशनशिप होगा, न्यूट्रियस फूड अवेलेबल होंगे, तो उससे एक तो क्या होगा, जो ट्रांसमिशन है वो फैलेगा नहीं, ट्रांसमिशन जो है फैलेगा नहीं, और दूसरी चीज़ ये जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा. देन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रियस फूड, देन रेजिंग हेल्थ अवेयरनेस. अगर फैमिली हेल्थ होगा तो उससे जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो यंगर हों या फिर एल्डर हों, राइट, उन सब में जो है हेल्थ अवेयरनेस जो है जनरेट होगी, जिससे फर्दर फैमिली का जो हेल्थ है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होगा. अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ असिस्टेंट इन केस ऑफ इलनेस, राइट. यदि कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको हेल्थ असिस्टेंट मिल सकता है. देन प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर इन केस ऑफ इमरजेंसी, राइट. सी टू मेंटेन अ फैमिली हेल्थ, इफ देयर इज अ किट, राइट, फर्स्ट एड किट, राइट, यदि घर पे फर्स्ट एड किट है और अगर जो है किसी भी डिसीजेस के बारे में कोई भी अवेयरनेस है तो उससे इमरजेंसी में जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं दैट कैन बी प्रोवाइडेड एट अ फैमिली लेवल. देन हैविंग क्यूरेटिव सर्वालेंस फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस. देन मॉनिटरिंग ऑफ एडिक्शन अमंग फैमिली मेम्बर्स ऑफ फिजिकल हेल्थ, राइट. तो जो एडिक्शंस हैं या हम एक तरीके से कह सकते हैं जो एक्टिविटीज़ हैं, राइट, एक्टिविटीज़ और हैबिट्स और एडिक्शंस कैन बी मॉनिटर्ड एट फैमिली लेवल, राइट. यदि कोई मेंबर जो है किसी भी ड्रग में या टोबैको में या सिगरेट में एडिक्शन हो चुका है तो उसको एक तरीके से वहाँ पर उसकी फैमिली लेवल पर काउंसलिंग की जा सकती है, और जो भी ड्रग एडिक्शन है या टोबैको एडिक्शन है या सिगरेट एडिक्शन है उससे जो है छुड़ाया जा सकता है. देन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव, राइट, या कंड्यूसिव टू क्या हो जाएगा, फैमिली हेल्थ हो जाएगा. नेक्स्ट, हैविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑन रेजिडेंशियल क्लीनलीनेस, राइट. यदि सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो अवेयर होंगे तो रेसिडेंशियल जो क्लीनलीनेस है उसको फोकस करेंगे और इससे जो कम्युनिकेबल डिसीजेस का ट्रांसमिशन है वो रुकेगा, राइट. एंड हैविंग मेंटल हेल्थ ऑफ द फैमिली, right. So this was the importance of family health. Now we will see the tips for family health, or we can say that how can the family health be maintained, right. या फिर एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, right. एडवाइस, right, एडवाइस हाउ फैमिली हेल्थ कैन बी मेंटेन, और एडवाइस हाउ द फैमिली हेल्थ कैन बी इम्प्रूव्ड. तो हम कह सकते हैं कि फैमिली हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कुछ एडवाइस या टिप्स पर जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे. सबसे पहला क्या हो जाएगा कि फैमिली हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि जो रेसिडेंशियल एरिया है, राइट, या हमारा जो रेसिडेंस है वो क्लीन हो, राइट, जो जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं वो सिस्टमेटिक हो, राइट. तो कीपिंग द रेसिडेंशियल एनवायरनमेंट क्लीन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और इससे जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उनके स्प्रेड होने के चांसेस कम होते हैं. देन टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, राइट. जैसे उदाहरण के तौर पर जो मानसूनी डिसीजेज हैं, राइट, जैसे मलेरिया हो जाएगा जो कि मॉस्किटोस के बिकॉज ऑफ मॉस्किटोस के जो है इन्फेक्शन फैलता है, राइट. तो उस केसेस में जो हमारे वेंटिलेशन है उनको जो है ग्रिड के माध्यम से
टेक कर देना, या कुल मिलाकर इस तरीके के मेजर्स को एक्टिवेट करना, जिससे कि जो जितने भी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, राइट, वो कम्युनिकेबल जो डिसीजेज हैं वो स्प्रेड ना हो पाए, राइट। और इसके लिए प्रॉपर जो है वेंटिलेशन रखना, मॉस्किटोस जो है रेसिडेंस में या हमारे घर में प्रवेश ना कर पाए, राइट, उन सब के जो है एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज पर फोकस करना। देन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रियस फूड हो जाएगा। फोर्थ, कीपिंग अ गैप एट लीस्ट 2 years इन द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड एंड फॉर द हेल्थ ऑफ बोथ मदर एंड क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर जो हम देखें तो फैमिली हेल्थ के लिए ये भी जरूरी है कि यहाँ पर फैमिली प्लान की जाए, राइट। तो फॉर द फैमिली हेल्थ, फैमिली प्लानिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड आफ्टर मैरिज 2 year का जो है गैप जरूर होना चाहिए फर्स्ट चाइल्ड के लिए, और उसके बाद में जो है 3 years का जो है गैप को मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे जो न्यूली वेडेड कपल है, राइट, उसमें से जो अगर 20 या 21 ईयर पर प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो उससे बॉडी जो है उस लेवल तक, या बॉडी एक तरीके से क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, और जो हेल्थ हजार्डस होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। और फिर सेकेंड चाइल्ड के लिए अगर 3 साल का गैप रहेगा तो उससे बॉडी फिर से क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, जिससे हेल्थ हजार्ड्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, राइट। एंड डोंट कंसीव प्रेगनेंसी बिफोर द एज ऑफ 18, राइट। तो पहली चीज तो ये कि 18 से बिफोर मतलब लेस देन 18 तो जो है मैरिजेबल एज ही नहीं है। देन प्रोटेक्टिंग वीमेंस हेल्थ थ्रू अ टोटल ऑफ 3 और फीवर क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसीज हो जाएगा। तो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के माध्यम से एक तो चाइल्ड बर्थ में गैप भी होना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों की जो संख्या है वो मैक्सिमम 2 और 3 होना चाहिए, या कम से कम होना चाहिए, राइट। और अगर बच्चों की संख्या कम रहेगी तो उससे बच्चों का ब्रिंगिंग अप भी बहुत अच्छे से हो पाएगा, साथ ही साथ जो मदर की हेल्थ है वो भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। देन परफॉर्मिंग एंटीनेटल केयर फॉर प्रेग्नेंट वीमेन टू अवॉइड रिस्क ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो यदि जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको हेल्प किया जाए, राइट, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनमें हेल्प की जाए, और जो एंटीनेटल केयर है वो प्रोवाइड कराया जाए, तो उससे जो रिस्क ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी है उसको कम किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गेटिंग द असिस्टेंस ऑफ ट्रेंड मिडवाइफ और दाई फॉर डिलीवरीज, राइट। क्योंकि हमारे देश में कई बार क्या होता है कि इन द अब्सेंस ऑफ, या हम एक तरीके से जब घर पे ही डिलीवरीज होती हैं और अगर ट्रेंड मिडवाइफ्स नहीं होती तो उससे भी जो है कई प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी जो है अराइज होती हैं, राइट। तो यहाँ पर दाई की जो है हेल्प ले लेनी चाहिए। देन प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग, राइट, इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द बेबीज लाइफ, राइट। कैसे भी करके मदर को या पूरी की फैमिली को इस तरीके का एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि यही जो है बेबी के लिए जो है सबसे अच्छा न्यूट्रियस फूड होता है। देन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3, राइट, दे हैव स्पेशल डाइटरी नीड्स, राइट। तो यहाँ पर जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनको डाइटरी नीड्स होती हैं, देयरफॉर उनको दिन में कम से कम 5 से 6 टाइम्स जो है वो उनको न्यूट्रियस फूड जो है प्रोवाइड कराना चाहिए। साथ ही साथ गिविंग फूड अदर देन मिल्क, राइट। इफ जो चाइल्ड है, राइट, वो 4 से 6 मंथ का जो है हो जाता है, तो 4 से 6 मंथ कंप्लीट होने पर जो है मिल्क के अलावा भी, राइट, जो है अदर फूड प्रोवाइड कराना चाहिए। देन जो डाइट है उसमें मिक्स्ड वेजिटेबल, फैट, ऑयल, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी जो है न्यूट्रिएंट्स जो है अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही साथ इन द केस ऑफ डायरिया, राइट, डायरिया में जो है चाइल्ड लैक्स फ्लूइड, राइट, तो डायरिया होने पर जो है बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क, राइट, होममेड लिक्विड्स, लेंटिन वाटर्स, राइट वाटर, बटर मिल्क या ORS जो है वो प्रोवाइड कराने जाने चाहिए, राइट। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इस तरीके से फैमिली हेल्थ को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, राइट। अगर आप देखेंगे तो शुरुआती कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो तो ओवरऑल एग्जांपल्स हो जाएंगे, बाकी उसके बाद में अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं ये फैमिली प्लानिंग में भी जो है फैमिली प्लानिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और एक तरीके से जो ब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन है उनके लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंस रखते हैं।
नाउ वी विल सी द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैमिली हेल्थ, राइट। तो फैमिली हेल्थ को कौन कौन से तत्व जो है बनाए रखते हैं। सो वी विल स्टडी द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैमिली हेल्थ। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज बैलेंस्ड एंड न्यूट्रियस डाइट, राइट। सी देखिए, एवरीबडी टेक्स फूड, राइट। तो फूड हम सब लेते हैं, बट द फैक्ट इज दैट उस फूड को किस तरीके से हम कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। इफ वी आर कंज्यूमिंग ऑयली फूड, यदि हम ऑयली फूड खा रहे हैं, साथ ही साथ फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं, सलाद का यूज नहीं कर रहे हैं, राइट, तो एक तरीके से इससे हेल्थ पर क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। और न्यूट्रिएंट्स जो डाइट होती है वो उसके लिए हमें हमारी हेल्थ हैबिट चेंज करना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वी आर गोइंग टू परचेज द न्यूट्रियस फूड दैन वी विल टेक इट, राइट। हमारे घर में पल्सेस भी होते हैं, राइट, और नहीं तो हमारे घर में ग्रेम्स भी होते हैं, राइट। सो वी कैन हैव स्प्राउट्स, राइट, वी कैन टेक स्प्राउट्स, पल्सेस, राइट, देन बटर। तो इस तरीके से अगर हम हमारी जो है इफ़ वी कंज्यूम प्रोटीन, फैट्स, राइट, और स्प्राउट्स हैं, फ्रूट्स हैं, सलाड्स को अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो उससे बैलेंस डाइट तैयार हो जाती है, और हमें अगर न्यूट्रिश जो डाइट है वो प्रोवाइड होगी तो उससे जो है हेल्थ जो है सबसे अधिक इम्प्रूव होता है। देन हेल्थ हैबिट्स ऑफ फैमिली मेंबर, राइट। जो सभी फैमिली मेंबर हैं उनके वो कितने टाइम के लिए वो एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट। उनकी जो स्लीपिंग हैबिट हो जाएंगी और अदर हैबिट हो जाएंगी, राइट, उनसे भी फैमिली हेल्थ जो है डिटरमाइन होता है। देन रेसिडेंशियल सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट क्लीनलीनेस, अगर एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा तो उससे भी जो है फैमिली हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। देन हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फैमिली, जो फाइनेंशियल कंडीशन है ये भी फैमिली हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इफ फैमिली इज अनेबल टू अफोर्ड न्यूट्रियस फूड, राइट, या फिर मेडिसिन जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उससे पूरी फैमिली के हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, राइट। देयर इज अफेक्ट ऑफ जीन्स एज वेल, राइट। जीन्स चूंकि हेरिडिटरी होती हैं तो कुछ जो डिसीजेज हैं वो हेरिडिटरी जो है ट्रांसमिट होती हैं, राइट। फिर यहाँ पर हो जाएगा हेल्थ अवेयरनेस, हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन, या एक तरीके से फैमिली मेंबर के प्रत्येक मेंबर को जो फर्स्ट एड किट है, फर्स्ट एड जो किट है, और साथ ही साथ जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं उनके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। साथ ही साथ हेल्थ केयर में जो है कोऑपरेशन भी मेंटेन होना चाहिए। सो इन सब से, राइट, और वी कैन से दैट दीज आर द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैमिली हेल्थ, राइट। नाउ वी विल स्टडी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग फैमिली हेल्थ, right, and this may be asked as a 5-marker question in the mains examination. What are the problems regarding family health? तो family health के regarding कौन कौन सी health problems है, we will study one by one. The first is drug abuse. See, if one member consumes tobacco, cigarette or drug, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है पूरी फैमिली पर होता है। सबसे पहली चीज़ तो क्या हो जाएगा कि ड्रग के कंज्यूम करने से इकोनॉमिक कंडीशन जो है डे बाई डे खराब होती है। दूसरी चीज़, कई बार जो है मेंबर्स के सामने ही अगर सिगरेट स्मोकिंग की जाती है तो उसके धुएं से जो है अदर मेंबर्स भी जो अफेक्ट होते हैं। तीसरी चीज़, ड्रग कंजम्पशन से कई बार फैमिली में जो रिलेशनशिप है वह भी क्या होती है, खराब होती है। तो पहला क्या हो जाएगा, ड्रग अब्यूज इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर फैमिली हेल्थ। सेकेंड क्या हो जाएगा, जुवेनाइल क्राइम हो जाएंगे। जो किड्स हैं, किड्स को न्यूट्रिएंट्स डाइट प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, अच्छा हेल्थ एजुकेशन, राइट, या एक तरीके से उनका जो चाइल्डहुड में उनको अच्छी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं, उल्टा उनसे जो है काम करवाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो जुवेनाइल क्राइम है ये भी कई फैमिली में देखने को मिलते हैं, और कई बार तो जो है पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को डांट दिया जाता है, राइट, पीटा जाता है, राइट। तो चिल्ड्रंस आर बीटन बाय पेरेंट्स, राइट। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर डिसेबिलिटी एंड क्या हो जाएगा, रिहेबिलिटेशन हो जाएगा, राइट। इफ वन मेंबर इज हैविंग डिसेबिलिटी, राइट, तो अदर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और उनका जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराते हैं कि नहीं कराते हैं। तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम होती है। तो जो है डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, यदि कोई एक बीमार व्यक्ति है, इफ वन मेंबर इज
डिफरेंटली एबल्स और ही एक्वायर्स अ लाइफ टाइम डिसीज, तो उस केसेस में उसके रिहेबिलिटेशन के लिए भी जो है दिक्कत जाती है। देन नेक्स्ट हो जाएगा अर्ली प्रेगनेंसी, राइट। अर्ली प्रेगनेंसी से भी जो है हेल्थ हजार्ड्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, या प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी से जो है बॉडी मैच्योर नहीं हो पाती है, इससे डिलीवरी के समय पर कॉम्प्लेक्सिटी के चांसेस होते हैं। देन लो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो जाएगा। हमारी सोसाइटी में जो है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या सेक्स है उस पर खुलकर डिस्कस नहीं किया जाता है, जिस वजह से भी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर ना तो डिस्कस किया जाता है और ना ही उस पर उतना फोकस किया जाता है, राइट। देन क्या हो जाएगा, सेफ मदरहुड हो जाएगा, राइट। तो जो मदरहुड है, राइट, उनके लिए भी अगर हम देखें तो जैसे डिलीवरी के बाद में जो है रेस्ट के लिए प्रॉपर टाइम देना, देन न्यूट्रियस फूड अवॉइड न्यूट्रियस फूड जो है अवेलेबल कराना, और सेफ मदरहुड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, राइट, कि इफ़ यदि 18 ईयर में मैरिज होती है तो आफ्टर 2 ईयर मतलब 20 या 21 में जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी होना चाहिए, और उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट बर्थ के बाद में मैक्सिमम 3 साल का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, क्योंकि 3 साल में जो मदर की बॉडी है वो रिकवर हो जाती है। तो सेफ मदरहुड के लिए फैमिली प्लानिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। देन डिलीवरी केयर, राइट, तो जो एंटीनेटल केयर है वो भी प्रोवाइड होना चाहिए, और जो डिलीवरी के समय पर जो भी केयर है वो है भी प्रोवाइड होनी चाहिए। देन फैमिली प्लानिंग इज मच रिक्वायर्ड, राइट। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएंगे, राइट। तो जब बैलेंस डाइट जो है अवेलेबल नहीं होती है तो उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, और उसकी वजह से डेफिशिएंसी जो डिसीजेज हैं वो आती हैं, राइट, चाहे क्वाशियोरकर हो, राइट, या फिर कई स्किन प्रॉब्लम हो जाएंगी या स्कर्बी हो, लाइक दिस। देन डिसीजेज एंड क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा। तो कई कम्युनिकेबल जो डिसीजेज हैं वह भी जो है फैमिली के लिए एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर जो फैमिली मेम्बर है उनसे हम बेहतर तरीके से या एक तरीके से जो हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, क्लीन एनवायरनमेंट पर फोकस नहीं करेंगे, तो उससे जो कई कम्युनिकेबल जो इन्फेक्टियस डिसीजेज होती हैं वो स्प्रेड हो सकती हैं। देन क्या हो जाएगा, लीगल एबॉर्शन हो जाएगा, राइट। देन क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको फोकस नहीं किया जाता है, और इसकी वजह से भी जो है इनफर्टिलिटी आगे जाकर जो है एक प्रॉब्लम बन जाती है, राइट। देन एडोलेसेंट क्या हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगा। देन चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड ना कराया जाना, राइट, इम्यूनाइजेशन पर फोकस ना करना, राइट, या उनकी जो ग्रोथ है उसको फोकस ना करना, साथ ही साथ जो मोरालिटी है उस पर भी फोकस ना करना। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग फैमिली हेल्थ, राइट। नाउ वी विल सी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली हेल्थ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फैमिली हेल्थ। तो फैमिली हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फादर की, पेरेंट्स की, या जो मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। जैसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू मेंटेन फैमिली हेल्थ, राइट। तो हम यहाँ पर जो है फैमिली हेल्थ से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पढ़ेंगे, राइट। तो फैमिली हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है इसको हम देखते हैं, राइट। तो फैमिली हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे ब्रिंगिंग ऑफ क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, तो ब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा। देन पर्सनैलिटी फॉर्मेशन हो जाएगा, एडल्ट केयर हो जाएगा, चाइल्डहुड केयर हो जाएगा, राइट। देन एंटीनेटल केयर हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो ये सभी क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तरीके से हमने जो यहाँ पर ये जो देखे थे, राइट, टिप्स फॉर फैमिली हेल्थ। तो फैमिली हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो हमने टिप्स देखी थी, एक तरीके से देखा जाए तो वो सभी जो कार्य हैं, राइट, ये जो सभी टिप्स हैं, राइट, यही परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जो है हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, फिजिकल केयर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा, राइट। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होती है, अर्ली चाइल्डहुड में जो चाइल्ड होता है उसको फिजिकल जो है अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को जो है फिजिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है,
राइट। और यहाँ पर पेरेंट्स को जो है प्रॉपर फिजिकल जो है केयर जो है अवेलेबल कराना चाहिए, राइट। चाहे न्यूट्रियस डाइट हो या फिर बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए फिजिकल जो है केयर अवेलेबल कराना चाहिए। देन क्या हो जाएगा, हेल्थ एंड सेफ्टी हो जाएगा, राइट। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो वेरियस क्या होते हैं, हेल्थ गैजेट्स होते हैं, उनके माध्यम से हेल्थ एवं सेफ्टी को जो है मेंटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स की जो अर्ली चाइल्डहुड है या जो चिल्ड्रन है, राइट, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ या उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों की ब्रिंगिंग अप में सभी प्रकार की, चाहे वो फूड हो, वाटर हो, क्लॉथिंग हो, राइट, और मोरल गाइडेंस हो जाएगा, इन सब की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना चाहिए। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए जो है फर्स्ट एड किट की अवेयरनेस परिवार के लोगों को पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो हेल्थ गैजेट्स हैं उनका भी इस्तेमाल होना चाहिए। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर और वी कैन से दैट मदर, राइट। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मेडिकल केयर हो जाएगा। जब डिलीवरी होती है तो ड्यूरिंग द डिलीवरी, राइट, मदर एंड चाइल्ड को दोनों को फादर की रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय पे जो है प्रेजेंट होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे के अपब्रिंगिंग में जो है इमोशनली भी फादर को जो है सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ जो अर्ली चाइल्डहुड में जो बेबी होते हैं, राइट, वो रोना शुरू कर देते हैं तो उनको काम कराने में भी जो है अदर फैमिली मेंबर्स को जो है सपोर्ट करना चाहिए। देन बेबी रिलैक्स है कि नहीं ये पूरा का पूरा निर्धारित करना चाहिए, जो है प्रॉपर समय पर वैक्सीनेशन जो है कराना चाहिए। साथ ही साथ जो हेल्प टू नेगोशिएट द स्टेट्स, राइट, तो जो स्टेट्स है आफ्टर प्रेगनेंसी जो है मदर की लाइफ जो है पूरी चेंज हो जाती है। तो जो सोशियो कल्चरल जो वेरियर्स होते हैं या एक तरीके से जो न्यू एनवायरनमेंट होता है उसके लिए स्ट्रेस को हैंडल करने में मदद करना चाहिए। देन जो है फैमिली प्लानिंग करना चाहिए और नेक्स्ट प्रेगनेंसी को जो है लिए 3 इयर्स का जो है 3 इयर्स का गैप रखना चाहिए। साथ ही साथ जो गायकोनोलॉजिस्ट है, राइट, उससे भी जो है समय समय पर जो है डिस्कस करते रहना चाहिए, राइट, मदर एंड चाइल्ड दोनों के हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए, राइट। नाउ वी विल स्टडी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर फैमिली हेल्थ एंड दिस में बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट, या यूजेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर मेंटेनेंस ऑफ फैमिली हेल्थ। तो ये जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फैमिली हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये किस तरीके से यूज की जा सकती है। तो फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेलीमेडिसिन हो जाएगा, राइट। देखिए टेलीमेडिसिन क्या होता है, राइट, तो टेलीमेडिसिन में अगर हम देखें तो टेलीमेडिसिन में जो है जैसे टेलीफोन हो जाएगा, टेलीफोन है या अदर जो टेलीकम्युनिकेशन हो जाएंगे, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी किसी ऐप्स के माध्यम से, राइट, तो किसी ऐप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप डॉक्टर से कम्युनिकेट करते हैं, कंसल्ट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं और डॉक्टर आपको जो है प्रॉपर एडवाइस देता है, राइट, और रिकमेंड करता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, टेली मेडिसिन कहते हैं, राइट। और टेलीमेडिसिन से जो है फैमिली हेल्थ को मॉनिटर किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना जो है रिक्वायर्ड नहीं होता है, राइट, वो जल्दी क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। जैसे कई बार हॉस्पिटल में इसीलिए एडमिट किया जाता है ताकि पेशेंट को मॉनिटर किया जा सके, बट थ्रू टेलीमेडिसिन जो पेशेंट है वो अपने घर पर सेफ एनवायरनमेंट में रह सकता है और थ्रू टेलीमेडिसिन जो है पेशेंट कैन बी मॉनिटर्ड। और टेलीमेडिसिन से उसको फ्रीक्वेंट जो अननेसेसरी विजिट्स होती हैं उनसे भी क्या होता है, जो है छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरीके से टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो है फैमिली हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। देन सेकंड क्या हो जाएगा, वियरेबल डिवाइसेस हो जाएंगे। तो घर में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या फिर कोई दूसरे टाइप का पेशेंट है तो जो है हेल्थ गैजेट्स के माध्यम से भी जो है फैमिली हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। जैसे थर्मामीटर हो जाएगा, स्फेग्नोमीटर हो जाएगा, ग्लूकोमीटर हो जाएगा, इनके माध्यम से जो बॉडी टेम्परेचर है, शुगर लेवल है, ब्लड प्रेशर है, दैट कैन बी चेक्ड रेगुलरली और इन डिफरेंट इंटरवल्स।
और अगर कोई भी वेरिएशन होता है तो थ्रू टेलीमेडिसिन, राइट, जो है डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता है। थर्ड हो जाएगा मोबाइल ऐप, राइट। नाउ अगर हम देखें तो ये 3G 4G और 5G का ज़माना है, एवरीबडी हैज़ 4G एंड 3G मोबाइल। तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके जो है फैमिली हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, राइट। जो ऐप होते हैं वो डिफरेंट जो हैं डिसीज़ को डायग्नोस के बारे में जो है जानकारी देते हैं। साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स हैं हम डॉक्टर को जो है डॉक्टर को फोटो सेंड कर सकते हैं, राइट, जो एक तरीके से ब्लड प्रेशर रीडिंग, ये जो पूरी ऐप है उनके माध्यम से ब्लड प्रेशर रीडिंग हो जाएंगी, राइट। फोटो जो है सेंड कर सकते हैं और डॉक्टर जो है हमें कितना कैलोरी का फूड इनटेक करना चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी जो है मोबाइल ऐप से मिल सकती है। और वर्तमान समय में तो मोबाइल ऐप जो है वो आपकी पूरी हेल्थ एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। आप कितने बजे जगते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कौन सा जो है फूड लेते हैं। साथ ही साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपको कितने कैलोरी की जो है डाइट लेने की रिक्वायरमेंट है, राइट। इफ़ यू पुट द योर हाइट एंड मास, यदि आप आपका वेट और हाइट को अगर मोबाइल ऐप में पुट करेंगे तो मोबाइल ऐप जो है पूरा आपको डाइटरी प्लान भी जो है अवेलेबल करा देगा। तो इस तरीके से जो है हम मोबाइल ऐप के माध्यम से फैमिली हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। देन फोर्थ हो जाएगा इंटरनेट टेक्नोलॉजी, और क्या हो जाएगा वेब बेस्ड क्या हो जाएगा टेक्नोलॉजी हो जाएगा, राइट। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हार्ट है, ब्लड है, राइट, इनको जो है मॉनिटर किया जा सकता है, राइट। और इंटरनेट के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, राइट, हेल्थ रिकॉर्ड्स कैन बी सेव्ड अवेलेबल, राइट। तो जो प्राइवेट हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उनको किसी पर्टिकुलर साइट पर जो है सेव किया जा सकता है, एंड वेन एवर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑनलाइन या थ्रू ऑनलाइन वी कैन एक्सेस टू देम, राइट। तो जो जितनी भी हेल्थ हिस्ट्री है, हेल्थ हिस्ट्री को किसी एक डिजी लॉकर में, या जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है उसको एक डिजी लॉकर में या एक डिजी लॉकर में सेव किया जा सकता है। ब्लड रिपोर्ट्स को सेव किया जा सकता है, प्रीवियस हिस्ट्री को जो है सेव किया जा सकता है। उससे जो भी इंडिविजुअल है उसकी जो है प्री मेडिकल हिस्ट्री को एक्सेस आसानी से किया जा सकता है, और डिफरेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको भी कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से, वियरेबल डिवाइसेस के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से और इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है फैमिली हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, राइट। नाउ वी विल स्टडी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राइट। सी अब यहाँ पर अगर हम समझें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सबसे पहले है क्या है, राइट। सो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज अ सर्वे, क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए, व्हेन गवर्नमेंट राइट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ अ एक्यूरेट और एडवांस्ड पॉलिसी वी मस्ट हैव एक्यूरेट डाटा। हमारे पास में रूरल एरियाज़ का, अर्बन एरियाज़ का, फैमिलीज़ का, राइट, किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप का अगर प्रॉपर डाटा होगा तो उस डाटा की हेल्प से जो है हम एक प्रॉपर पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे फैमिली हेल्थ को जो है मॉनिटर किया जा सकता है, राइट। तो सिंपली अगर हम कह सकते हैं तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे conducted in several phases on the basis of representative samples of household in different parts of the country। तो जो सैंपल्स हैं वो फैमिली से ही लिए जाते हैं, तो फैमिली से सैंपल लिए जाते हैं और उनके माध्यम से एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है सर्वे किया जाता है, और इस सर्वे से जो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द सोसाइटी है उसको मॉनिटर किया जाता है, राइट। अब अगर हम देखें तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके ऑफिशियली क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इन पर भी जो हम फोकस करते हैं। तो देयर आर टू ऑफिशियली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। सबसे पहला सर्वे क्या हो जाएगा, या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, राइट, दिस सर्वे कलेक्ट्स डाटा, राइट। तो ये जो है क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है, किसके लिए, राइट। दिस सर्वे कलेक्ट्स डाटा फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट, ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, आल्सो फॉर इंटरनेशनल एजेंसीज,
right, on various parameter, for an example health, nutrition, demography, empowerment, right, fertility rate, infant mortality rate, right, family planning, etc etc. तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है. दिस सर्वे कलेक्ट्स डाटा फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड फॉर अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, राइट. और इस डाटा से फिर गवर्नमेंट, राइट, गवर्नमेंट यूजेस दिस डाटा टू फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी. सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट, थ्रू दिस डाटा, राइट, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग वेरियस न्यू एमर्जिंग इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो जो न्यू एमर्जिंग इश्यूज हैं उनको जो है न्यू एमर्जिंग इश्यूज है उनको फोकस किया जाता है, और जो न्यू एमर्जिंग इश्यूज है, राइट, रिलेट टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एट द सेंटर फॉर डिस्कशन एंड पॉलिसी मेकिंग. तो इस सर्वे के माध्यम से जो न्यू एमर्जिंग इश्यूज हैं उनको सेंटर में लाया जाता है ताकि पॉलिसी फॉर्मेशन हो सके, राइट. अब अगर हम देखें तो इसके लिए नोडल एजेंसी कैसी है. सो दिस सर्वे इज कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, अंडर विच द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस विच इज इन मुंबई एक्ट्स एज अ नोडल एजेंसी. तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस विच इज इन मुंबई इज द नोडल एजेंसी, राइट. और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर के अंडर में ये सर्वे जो है किया जाता है. अब अगर हम देखें तो सो फॉर 5 सर्वेस हैव बीन जो है कंडक्टेड, और इसके साथ ही जो 6वां सर्वे है, राइट, उसके भी आंकड़े आने वाले हैं. तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो एक बार जो है हो सकता है कि ये जो हमारे पास में लास्ट 2017 का है, तो यू वुड फाइंड दैट इट इज़ पॉसिबिलिटी जो 6th सर्वे है वो तब तक रिलीज हो जाए, तो आप उसको एक बार जो है कुछ जो फैक्ट्स हैं या जो कुछ आंकड़े हैं वो आप जो है एड ऑन कर लेना, राइट. तो सो फार 5 सर्वेस हैव बीन कंडक्टेड, और उन 5 सर्वेस की जो बेसिक फैक्ट्स है या उनकी स्पेशलिटीज है उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. द फर्स्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाज, राइट, डन इन 1993. तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 जो कि हुआ था 1992-93 में, और अंडर दिस स्पेशल एम्फेसिस वाज ऑन पॉपुलेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन. इनको जो है फोकस किया गया था. फिर फर्स्ट सर्वे से जो जितने भी सर्वे हैं उनमें कुछ चीज़ों को और एड ऑन किया गया, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सेकंड जो कि 1998-1999 में हुआ था. इसमें क्वालिटी ऑफ हेल्थ, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, डोमेस्टिक वायलेंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनीमिया, वीमेंस न्यूट्रिशन एंड जो वीमेंस स्टेटस, इनको भी फैमिली सर्वे में क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था कि इन पैरामीटर्स को भी जो है इन पैरामीटर्स के आधार पर भी जो है सर्वे किया जा सके. देन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3rd, राइट, ये 2005-06 में हुआ था, राइट. और इसकी खास बात ये थी कि मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन गैव देयर टेक्निकल सपोर्ट, राइट, स्पेशली रिगार्डिंग HIV. तो इट मे बी, जैसे अगर आपको 3 नंबर में लिखना हो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3rd, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि ये ऐसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज ने टेक्निकल जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया था, राइट, रिगार्डिंग HIV. देन हो जाएगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-2016, एंड इन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, right, for the first time most of the indicators were compiled at the district level. और एक तरीके से अगर हम देखें तो जो डाटा है, डाटा का कंपाइलेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ था. तो इससे क्या होता है कि डाटा जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपाइल होता है तो हमारे पास में एक ब्रॉड व्यू होता है कि हर जिले में हेल्थ इंडिकेटर्स की क्या सिचुएशन है, और उससे जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसमें और भी ज़्यादा मदद मिलती है, राइट. देन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2017, राइट. तो इसमें वीमेन एज ग्रुप 15 to 49 और जो मैन है वो 15 to 49,
इनका इंटरव्यू किया गया था एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरव्यू जो है कुछ फैक्ट्स जो है इसके निकाले थे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की कुछ जो रिपोर्ट्स हैं उनको अगर हम देखें तो पहला क्या हो जाएगा कि इन इंडिया द एवरेज इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रिमेन्स द सेम। सेकेंड, जो मदर मोर्टेलिटी रेट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ हैज़ डिक्रीज। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी है या चाइल्ड बर्थ है वो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें तो लाडली लक्ष्मी योजना हो जाएगी, जननी एक्सप्रेस योजना हो जाएगी, इन्हीं योजनाओं ने जो है एक तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट किया है, राइट। तो IMR जो है वो सेम रहा है बट MMR में डिक्रीज हुआ है, राइट। फिर प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस वेट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, राइट। और ये डे बाई डे नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड में भी जो जंक फूड है, राइट, द फूड हैबिट में अगर हम देखें तो जंक फूड हो जाएगा, पैकेज्ड फूड हो जाएगा, वेफर्स हो जाएगा, राइट, वी कंज्यूम, राइट, इन एक्सेस, देयरफॉर जो एक्सेस वेट गेन है ये बढ़ रहा है। साथ ही साथ टोबैको एंड अल्कोहल कंजप्शन हैज़ डिक्रीज्ड, राइट। जो HIV एड्स है उसका अवेयरनेस लेवल भी बहुत नीचे पहुंच चुका है। साथ ही साथ वीमेन आर स्टिल विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, राइट। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है इज अवेलेबल टू मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की क्या थी, कुछ फाइंडिंग्स थी, राइट। ओके, नाउ वी विल स्टडी द लास्ट टॉपिक, फैमिली हेल्थ सर्विसेज, राइट। तो यहाँ से भी डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। विच टाइप ऑफ फैमिली हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, या विच इंस्टीट्यूशन और विच डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स फैमिली हेल्थ सर्विसेज, राइट। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर फैमिली हेल्थ, राइट। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि कौन सी सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हैं और कौन सा इंस्टीट्यूशन उपलब्ध कराता है, राइट। सो वी विल स्टडी फैमिली हेल्थ सर्विसेज, राइट। तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, फैमिली हेल्थ सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, राइट। तो जो प्रोवाइड कराने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है, वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ थ्रू इट्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, राइट, MCHC and Women's Health Center provides a wide range of health services। तो पहली चीज तो हमारे देश में फैमिली हेल्थ सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है, तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, राइट। सो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ थ्रू इट्स maternal and child health center and women's health center, right, WHC, right. So through these institutions Department of Health provides different family health services. For an example, promotion and disease prevention services for children 0 to 5 एज ग्रुप हो जाएगा एंड वीमेन अप टू 64 एज। तो वीमेन जो 64 एज हैं उनकी जो है उनके डिसीज़ प्रिवेंशन के लिए और उनके हेल्थ प्रमोशन के लिए तथा 0 से 5 बच्चों के लिए जो DOH है, राइट, DOH MCHC और WHC के थ्रू जो है इन सर्विसेज को अवेलेबल कराता है। तो हम यहाँ पर जो है MCHC को जो यहाँ पर समझते हैं, देखिए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड्स सर्विसेज रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ में चाइल्ड हेल्थ हो जाएगा, राइट। तो मैटरनल और क्या हो जाएगा, चाइल्ड हेल्थ, मतलब ये मैटरनल सर्विसेज और चाइल्ड दोनों से संबंधित। तो इसके माध्यम से चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, राइट, और सर्विकल स्क्रीनिंग, दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड। अब उनमें से कौन कौन सी सर्विसेज हैं उनको हम यहाँ पर सेग्रीगेट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, चाइल्ड हेल्थ हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू प्रमोट ओवरऑल फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन। तो जो MCHC है या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा MCHC है, उसके माध्यम से इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
देन क्या हो जाएगा, पेरेंटल एजुकेशन, यानी क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। तो अप जो छोटे चिल्ड्रन होते हैं उनके अपब्रिंगिंग में जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, राइट। तो पेरेंट्स आर एजुकेटेड, राइट, और उनको बुकलेट के माध्यम से, ऑडियो विजुअल जो सोर्सेज होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, हॉटलाइंस हैं, या फिर जो पेरेंट वर्कशॉप्स हैं, इनके माध्यम से जो है चिल्ड्रन को अपब्रिंगिंग, या जो चाइल्ड का अपब्रिंगिंग होता है, राइट, जैसे 3 साल तक कैसा भोजन देना है, फिर 5 ईयर तक कैसा भोजन देना है, राइट। तो इस तरीके की जो डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। क्लियर। थर्ड हो जाएगा वैक्सीनेशन। तो पेरेंट्स आर प्रोवाइडेड, राइट, पेरेंट्स आर प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, राइट। और फिर एक कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को 11 जो है वैक्सीन्स जो है अवेलेबल कराई जाती हैं, राइट। सो कंप्रिहेंसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज कैरिड आउट टू प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न्स, राइट। और 11 जो इन्फेक्टियस डिसीजेज होते हैं इनके लिए जो है वैक्सीन्स अवेलेबल कराई जाती हैं, जैसे टीबी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, राइट, टिटनेस, वूफिंग कफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो यहाँ पर जो 11 इन्फेक्टियस डिसीजेज हैं इनको हम जो है इनके लिए जो है वैक्सीनेशन कराया जाता है। अब हमारे लेक्चर में हमको वैक्सीनेशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये 11 इन्फेक्टियस डिसीजेज हैं, इनके लिए कौन सा जो है वैक्सीन लगाया जाता है और कब लगाया जाता है और कहाँ लगाया जाता है, इसको हम डिटेल में जो अपकमिंग लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। क्लियर। देन हो जाएगा फोर्थ, हेल्थ एंड डेवलपमेंट, क्या हो जाएगा, मॉनिटरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर दिस इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ रेगुलर रिव्यूज कंडक्टेड बाय हेल्थ प्रोफेशनल्स, राइट। तो यहाँ पर जो हेल्थ रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन के लिए और रेफरल ऑफ चिल्ड्रन विद हेल्थ एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, तो जो हेल्थ है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए या रेफरल के लिए जो है रेगुलर जो है रिव्यूज जो है हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा किए जाते हैं, राइट। और इसके साथ ही दीज इंक्लूड द फर्स्ट हेल्थ काउंसलिंग फॉर अ न्यूबॉर्न। तो जो न्यूबॉर्न होता है उसके लिए फर्स्ट हेल्थ काउंसलिंग जो है पेरेंट्स को अवेलेबल कराई जाती है कि जो न्यूबॉर्न है उसको क्या जो है फूड देना है, कब देना है, कैसे जो है केयर करनी है। साथ ही साथ उसके बाद में अगर हम देखें डेवलपमेंटल जो मॉनिटरिंग होती है उसको गाइडेंस के माध्यम से जो है अवेलेबल कराया जाता है। तो जो पेरेंट्स होते हैं, राइट, पेरेंट्स को जो है एक तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग के माध्यम से जो है गाइडेंस दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर मदर्स हेल्थ, राइट, प्री नेटल हो जाएगा एंड पोस्ट डिलीवरी क्या हो जाएगा, केयर हो जाएगा। देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्री नेटल केयर भी बहुत ही रिक्वायर्ड होता है और आफ्टर डिलीवरी जो पोस्ट डिलीवरी केयर होती है वो भी क्या होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर MCHC कंडक्ट्स अ कॉम्प्रीहेंसिव प्री नेटल जॉइंट केयर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद द ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स टू मॉनिटर द इंटायर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी प्रोसेस, राइट। तो ये कैसे होता है अगर आप समझें तो इसमें सबसे पहली चीज़ जैसे ही जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म होती है, राइट, तो प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो उसके बाद में जो रेगुलर 2 या 3 इंटरवल में जो है 2 या 3 इंटरवल में चेकअप्स किए जाते हैं और जो भी जितने भी टीके होते हैं या वैक्सीन्स होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो जो स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ होती हैं जिसके माध्यम से एडवाइस अवेलेबल कराई जाती है, साथ ही साथ जो बॉडी चेकअप होता है और उस तरीके से जो है 9 मंथ तक जो है पूरी बॉडी चेकअप किया जाता है और जो है स्क्रीनिंग की जाती है। उसके बाद में जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद में भी जो है रेगुलर इंटरवल पर जो है हेल्थ चेकअप किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर these centers also help mothers to adapt themselves to the challenges in life by sharing experiences। तो जो शेयरिंग एक्सपीरियंसेस के माध्यम से जो न्यू लाइफ है उसके चैलेंजेस को मीट करने के लिए यहाँ पर जो है गाइड किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, फैमिली प्लानिंग हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के लिए जो एप्रोप्राइएट कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स हैं, राइट,
उनके बारे में जो है एडवाइस किया जाता है। तो फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर किया जाता है और वीमेन आर एडवाइज्ड, राइट, एंड जो अप्रोप्रिएट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो उनके लिए क्या किया जाता है, प्रिस्क्राइब भी किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, सर्विकल स्क्रीनिंग हो जाएगा, राइट। सो वीमेन एज्ड 25 और एवर हु हैव एवर हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट, उनको उनका जो है सर्विकल स्क्रीनिंग की जाती है, राइट। और इसमें क्या किया जाता है, राइट, सर्विकल टेस्ट इज डन बाय नर्स, राइट। और इसमें इंटरेस्टेड वुमन कैन शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट थ्रू द फोन बुकिंग सिस्टम। और इसमें 24 जो हॉटलाइन नंबर है इसके माध्यम से जो है सर्विकल स्क्रीनिंग की जाती है ताकि मेंटल स्ट्रेस ना हो, राइट। फिर नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर वीमेन हेल्थ केयर, राइट। वीमेन क्या हो जाएगा, हेल्थ सर्विसेज हो जाएगा, राइट। सो टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ वीमेन, राइट, यहाँ पर जो है हेल्थ फैसिलिटीज जो है जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, राइट, इट एम्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ वीमेन एंड मीट देयर हेल्थ नीड्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ जो लाइफ है उसके लिए यहाँ पर जो है गाइड किया जाता है। और इसके लिए जो वीमेन हेल्थ सेंटर्स हैं, राइट, वो रोल प्ले करते हैं। तो जो वीमेन्स हेल्थ सेंटर हैं रन हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन प्रोग्राम फॉर वीमेन एज 64 और अंडर। तो वीमेन हेल्थ सेंटर के माध्यम से जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ है वहाँ पर हेल्थ रिलेटेड जो है सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। और इसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, काउंसलिंग है, फिजिकल एग्जामिनेशन है एंड प्रॉपर जो टेस्ट है वो यहाँ पर इन सेंटर्स के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। नेक्स्ट, एकेडमिक प्रोग्राम। सी रेगुलर हेल्थ डिस्कशन इन वेरियस सर्विसेज, राइट, सेशंस। और ये MCHC एंड WHO, तो MCHC एंड WHO ऑर्गेनाइज रेगुलर हेल्थ डिस्कशन वर्कशॉप्स और सपोर्ट ग्रुप्स। उनके माध्यम से जो, या हम एक तरीके से कह सकते हैं इन एकेडमिक प्रोग्राम्स के माध्यम से जो वर्कशॉप्स हैं वहाँ पर हेल्थ को जो है डिस्कस किया जाता है और उसके टिप्स जो है अवेलेबल कराए जाते हैं। देन फैमिली हेल्थ सर्विस क्या हो जाएगा, वेबसाइट हो जाएगा। सो इस वेबसाइट को लोग विजिट कर सकते हैं और फैमिली हेल्थ के लिए जो है इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त कर सकते हैं, right? So in this way we have studied family health, right? In the next lecture we will meet with new lecture with new topic. Till then, thank you.